जब क्लर्क ने बताया कि पुरातन विभाग की फाइलों में कुछ भी तथ्य नहीं थे, सब कुछ फाइलें हजम कर चुकी अर्थात फाइलें खाली थी, तो हुक्मों अर्थात सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर उदासी थी। अर्थात फिर वे उदास हो गए कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक की समस्या ही बनी रही, वह कैसे लगेगी। तब उस क्लर्क को फिर बुलाया गया और उसको कहा गया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम ही बताओ कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक कैसे लगे। क्लर्क ने फिर मूर्तिकार को बुलाया। अब मूर्तिकार ने बताया कि पत्थर का किस्म प्रकार नहीं पता चला, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात क्योंकि मूर्तिकार जो था वह कलाकार था। यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। दो व्यंग्य इसमें। पहला, मूर्तिकार कलाकार था अर्थात सच मायनों में कलाकार नहीं था, वह व्यवसाय से ही कलाकार था अर्थात वह अपनी कला को आजीविका का साधन बनाए हुए था। दूसरा व्यंग्य है, जरा पैसे से लाचार था। इसमें गहरा कटाक्ष है। उसे हमेशा सरकारी पैसे की इच्छा रहती थी। वह चाहता था कि सरकारी धन का भरपूर दुरुपयोग किया जाए। वह सरकारी खर्चे पर पूरा देश एक नहीं 2 बार घूमे। अंत में समस्या को यूं ही लटकाए रखा गया। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, पत्थर का पता नहीं चला कि वह किस किस्म का है, कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, पत्थर की खोज करूंगा और पता लगा लूंगा कि यह पत्थर कहाँ से लाया गया है। यह सुनकर कमेटी के सदस्यों में जान आई अर्थात उन्हें लगा कि अब समस्या का हल यह कर देगा। सभापति ने चलते हुए कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो भारत में ना मिले। अर्थात अब तक तो सभापति भी निराश था, लेकिन जैसे ही मूर्तिकार ने दिलासा दी तो उसके चेहरे पर चमक आ गई थी और उसने खुश होकर कहा कि ऐसी कोई भी भारत में चीज़ नहीं है कि जो ना मिले, हर चीज़ भारत में है, ज़रूरत खोज करने की है और खोज जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी खोज के लिए, अर्थात मेहनत का फल मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो यहाँ मानो लेखक सभापति के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं कि हमारा भारत खनिज पदार्थों में या अन्य पदार्थों में संपन्न है, केवल हमें मेहनत करनी है और मेहनत से हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। उसके बाद छोटा सा भाषण हुआ और वह अखबारों में छपा। मूर्तिकार पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। उस समय कुछ दिन बाद वह हताश लौटा अर्थात पत्थरों को खोजने के बाद भी उसे कोई भी पत्थर मूर्ति जैसा नहीं मिला और उसके चेहरे पर अब लानत थी। सिर लटका कर उसने खबर दी अर्थात वह भी अपमानित था। उसने कहा, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मैंने खोज लिया है पर इस किस्म का, इस तरह का पत्थर मुझे नहीं मिला है। और मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। अचानक उसकी आंखों में चमक आई और उसने कहा, एक बात कहूँगा पर ध्यान रहे कि अखबार वालों तक यह बात न जाए, अर्थात जो भी मैं फैसला करूँ, जो भी मैं तर्क दूँ या जो भी मैं उपाय बताऊँ, वह केवल इस कमेटी तक ही सीमित रहे, यह बात कहीं बाहर न जाए, ताकि वह समस्या का हल हो जाए और हल्ला ना मचे।